तो लेते हैं विदाई कारगिल से। यहाँ का मौसम बड़ा ही साफ़ है और पहुँचाएँगे। आप सभी का इतने ध्यान से बातें सुनने के लिए धन्यवाद। हम अभी चल रहे हैं अपने चेतक के साथ और ये मैं लास्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि अपलोड कर सकूँ चैनल पे। काम हो, लेकिन अगर हम पेड़ पौधे और वन्य जीवों को सुरक्षित करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे तो आने वाली नस्लों में वो गवाही देगा। जैसे बाकी चीज़ें हैं दुनिया के अंदर हम पैसे से कभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन भगवान ना करे ये दिन वो दिन आए कि जब हमें किल्लत हो गई तो एकदम से इस चीज़ का सेटअप नहीं तैयार किया जा सकता। इसको आप करोड़ों एफडी करा सके तो एफडी तो हर बंदा कराता है, पैसे की कराता है, कोई किसी चीज़ की कराता है, लेकिन सांसों की एफडी आज तक किसी ने नहीं कराई। इधर ठीक है। मान व सम्मान के योग हैं फसल बशीष को, तो मुझे दुख होता है उस बात से, इसीलिए मेरी आत्मा को ठेस पहुंची और मैंने ये ठान लिया कि हेलो गाइस, मैं साइकिल वाला 007 अभी पहुंच चुका हूं कारगिल डिग्री कॉलेज में और यहां पे हम स्टूडेंट्स से मिलेंगे, प्रशासन से मिलेंगे। आज एनवायरनमेंट डे पे हम अपनी बात स्टूडेंट्स के बीच में रखेंगे और यहां पे APJ अब्दुल कलाम लाइब्रेरी है और ये हम लाइब्रेरी में जाके एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे और उसके बाद हम स्टूडेंट्स से मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे उनके बीच में, जो कि पर्यावरण के ऊपर हम यात्रा कर रहे हैं पूरे इंडिया की है। हेलो हेलो, कैसे हो भाई? कोई नहीं, हम अलग से दे देंगे ना, कोई बात नहीं। प्रोग्राम एंड हो गया तो हम तो अपना प्रोग्राम तो वैसे तो मैं वीडियो अपलोड करने में बड़ा लेट हूँ और इसी लाइब्रेरी के अंदर ऊपर वाली बिल्डिंग में प्रोग्राम था जहाँ पे हमने बाइट दी और ये APJ अब्दुल कलाम के नाम पे लाइब्रेरी है। यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा देख के और ये बहुत शानदार कॉलेज है, कॉलेज की बिल्डिंग है पूरी और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टूडेंट भी बड़े अच्छे हैं। वैसे कारगिल पूरा एरिया के लोग हैं जो बहुत अच्छे लोग हैं, जिनसे भी मैं मिला, मिलनसार लोग हैं और मोस्ट वेलकमिंग पीपल हैं ये। तो इनके बारे में तो मैं बार बार कहता रहूँगा क्योंकि इन्होंने बड़े तहे दिल से मेरा अभिवादन भी किया है और मेरी हेल्प भी की है हर जगह, मेरे को ठहराने के लिए हर चीज़ में मेरी मुमकिन मदद की है इन्होंने। तो इन लोगों का तो मैं बार बार आभारी रहूँगा, धन्यवाद करूँगा। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी जर्नी को दोबारा से कारगिल से ले की और स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अभी, चलें भाई ना अपनी साइकिल पे, जिससे कि मेरा खर्चा वगैरह कम हो। ऑल इंडिया की यात्रा करूंगा और लोगों के बीच में अपना संदेश लेके जाऊंगा। तो मेरी यही अपील है कि जैसे हम अपने हमारे पेरेंट्स हमारे लिए दौलत जोड़ते हैं, धन जोड़ते हैं, घर बनाते हैं और सुविधा जोड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार वो चीज़ें हमारे काम नहीं आती। ऐसा हमने पीछे कोविड में देखा था, कैसे लोग ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे थे, जितना मर्जी पैसा दे दो लेकिन मिल नहीं रही थी। तो इन चीज़ों से बड़ा आत्मा को ठेस पहुंची और मैंने ये मुहिम चली। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि हर बंदे को अपनी लाइफ में 2 पेड़ लगा के और उनको बड़ा करना है, ताकि आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सांसों की जो पूंजी है उसकी, ये पेड़ उस नस्ल के, उस पीढ़ी के लोगों ने लगाया था। तो हमारे हाथ में हमारी पूरी मानव नस्ल है, तो इस नस्ल को बचाने के लिए आपको यही करना है कि ये मेरे संदेश को लोगों के बीच में लेके जाना है और आपने अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना है। पेड़ पौधे लगाने हैं जितना हो सके। 2 तो मैंने इसलिए कहा कि कम से कम अगर बंदा नहीं लगा सकता 2 लगा के तो उनको बड़े कर दे, ताकि इतनी हिस्सेदारी तो हो कि अपनी अपनी जो अपनी नस्ल चलेगी, मेरी पीढ़ी चलेगी, उसके लिए तो व्यवस्था हो सके। तो ज़्यादा ना कहते हुए, मेरा चैनल है यूट्यूब पे साइकिल वाला 007। अगर आप उसको करोगे सब्सक्राइब या लाइक करोगे, आगे लोगों के बीच में मेरी आवाज़ हर कोने तक पहुंच सकेगी। मेरे को ये मतलब नहीं है कि चैनल से कोई इनकम हो, मेरे को ये मतलब है कि चैनल के द्वारा जैसे आप यहाँ के लोग हो, आगे मैं ले में जाऊँगा, वो करेंगे तो उससे प्रसार ज़्यादा होगा। तो मैं हर घर, हर बंदे तक अपनी आवाज़ पहुँचाने में कामयाब रहूँगा। तो आप सभी से ये उम्मीद है कि पर्यावरण संरक्षण जन चेतना अभियान, पेड़ पौधे लगाओगे तो आप धरती को बचा सकोगे, आने वाली नस्लों को बचा सकोगे, आने वाली नस्लें आपको याद करेंगी कि हमारे बुजुर्गों ने। और ये सबसे बड़ी इसलिए बात है कि जैसे खरबों रुपए लगा दो लेकिन ये सेटअप तैयार नहीं होगा, ना ही ये कृत्रिम रूप से तैयार किया जा सकता है। जो ये हमारी प्रकृति है, ये गॉड ने हमें गिफ्ट की है। सांसों का कोई पैसा नहीं, पानी का कोई पैसा नहीं। और एक छोटी सी बात मैं भूल गया था
पेड़ पौधों के साथ साथ हमें वन्य जीवों का संरक्षण भी करना जरूरी है, क्योंकि एक गिलहरी छोटा सा जानवर है, वो जाने अनजाने में हजारों पेड़ लगा जाता है अपनी जिंदगी में। एक जानवर है छोटा सा, वो क्या करता है कि बीजों को इकट्ठा कर लेता है, खाने के लिए उनको दबा देता है, दबाने के बाद वो भूल जाता है, बारिश पड़ती है और तब पेड़ उग जाता है। तो वो भी जाने अनजाने में जब इतना काम कर सकता है, तो हमें तो इंसान है, हमें तो बुद्धि दी है भगवान ने, तो हम तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से यही उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस बातों पे इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी ज़िंदगी में इसको लागू करेंगे और लोगों तक मेरे बातों को ज़्यादा थैंक यू सर। पहले एक्चुअली मुझे थोड़ा डाउट भी होगी कि बंदा स्टेज में आकर पता नहीं ऐसा कुछ बोले, तो मैंने प्रिंसिपल सर से इजाज़त ली, क्योंकि ऑब्वियसली ऑडियंस बैठे होते हैं कि अननोन को स्टेज देना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए मैं सर से परमिशन लिया, प्रिंसिपल सर से, उन्होंने कहा देखो क्या बोलता है, तो मैं सर से पहले डिस्कस किया भाई आप नया क्या बोलने चाह रहे हो। तो ऑब्वियसली इनका नयापन ये देखा मैंने कि हम तो सिर्फ बोलते हैं, एग्जीक्यूशन जो पार्ट है ऑब्वियसली कम ही लोग करते हैं। तो जैसे इन्होंने प्लांटेशन लगाने के लिए कहा 2 प्लांट का, इफ यू बिलीव मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, करता भी हूँ। इस साल मैंने कम से कम 300 प्लांट लगाए हैं। अगर किसी को डाउट है, आप द्रास जाएंगे, किसी से पूछ लेना सर ने कहीं पर प्लांट लगाया है सजाद सर ने, तो शायद दिखा देगा। तो श्रीनगर जाके स्पेशली उन प्लांट्स के प्रोटेक्शन के लिए मैं वायर लेकर आया, स्पेशली जाके लेकर आया, क्योंकि मैंने अपने आप से कमिटमेंट की थी कि एनवायरमेंट डे से पहले मैं ये सारी चीजें कर लूंगा। अगर कोई दास से बिलोंग करता है या आप भी कहीं किसी से फोन पे भी पूछ सकते हैं मेरे कॉल, सर यार झूठ तो नहीं बोल रहा, फेंक तो नहीं रहे हैं, देख लो, तो वेरीफाई कर सकते हैं आप लोग। तो सर ने कहा 2 प्लांट लगाओ, मैंने तो कम रखा था, मैं तो एक ही बताया था, है ना। तो कितने लोग जरा प्लांट लगाएंगे, जो ना ऐसे हाथ खड़ा नहीं करना, टू बी वेरीफाई में कितने लोग लगाएंगे प्लांट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 माशाल्लाह बहुत ज्यादा। इसका मतलब बात वही जो दिल पे उठते हैं। तो मुझे लगता है इन्होंने जो बात बोली वो दिल पे उतरने वाली बात बोली। ओबियसली इतना सारा ट्रैवल, हम यहाँ से घर जाते बाजार जाते थक जाते हैं, आप भी जाफरिया से तो बस से ही आए हो, पैदल नहीं आए हो, क्योंकि पैदल आने में ओबियसली बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। तो अंदाजा लगाओ ये बंदा इतना दूर से आया है, सिर्फ एक मैसेज लेके आया कि 2 प्लांट लगाओ। मैंने 1 रखा था, आप 2 रखो, 1 रखो, एक ही बार, लेकिन प्लांट लगाओ कम से कम आप लोग ना, ज्यादा टाइम नहीं लगता है उसमें एक बच्चे को जैसे, लेकिन सिर्फ प्लांट नहीं, प्लांट है अडॉप्ट, इसको अडॉप्ट कर लो, समझ ना, लगा के छोड़ नहीं देना, लगा तो छोड़ दिए। बच्चों को जैसे पालते हैं उसको 2-4 साल अच्छे से नर्चर कर लो, फिर वो जैसे बच्चे ना, बच्चों को आप बचपन में उसका नर्चर करते हो, बड़ा होके वही बच्चा आपका नर्चर करता है, ऑब्वियसली ना केयर करता है। तो आप भी प्लांट का 1-2 साल केयर कर लो, 2-4 साल के बाद वो आपके केयर करने लगा, भाई प्रोवाइडिंग शेड, टिम्बर, ऑक्सीजन, एब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब बहुत सारी चीजें दे देता है। तो सर आपका मैसेज बहुत अच्छा लगा, बोलना चाहता है तो ये हमारे पास, हमने कहा ना दिस इज द स्टेज यू टू मेक मिस्टेक। और अगर हम ऐसा करते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं फिजिकली तो कहीं हर बंदे के पास जा नहीं सकता, जैसे इस यात्रा में मैंने बड़ी कोशिश करके आपसे ये टाइम मांगा है 5 मिनट का, अभी आप इतने लोगों के बीच में हूँ मैं, आप अगर इसी तरह मेरी तरह ही आप लोगों तक ये विचार पहुँचाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारा पर्यावरण बिल्कुल से एकदम सेट हो जाएगा और आने वाली नस्लों के लिए हम सांसों की व्यवस्था करके चले जाएंगे। और धन दौलत जोड़ने के बाद हमारा जरूरी नहीं है कि नाम हो, हम बिल्डिंग बना दे, जरूरी नहीं है हमारा नाम। ये है जी मेरा चेतक और ये मैं हूँ और ये है डिग्री कॉलेज कारगिल, और इस वक्त हम कारगिल में हैं। और आज जैसे कहते हैं ना, हम किसी मुहिम पे अगर दिल से निकलते हैं तो भगवान भी हमें, अल्लाह भी हमें उसको मिलाने की कोशिश करता है। तो आज कुदरती ही एनवायरनमेंट डे पे हम कारगिल थे और यहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा था स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में, तो उस प्रोग्राम का हम हिस्सा बने, हमने वहाँ पे अपने विचार रखे और यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने मेरी बात सुनी और मुझसे वादा किया कि हम आपकी बात पे इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी ज़िंदगी में पेड़ पौधे लगाएंगे और आपकी बात का प्रसार प्रचार करेंगे और वन्य जीवों का और पेड़ पौधों का संरक्षण करेंगे। तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, आज हम डिग्री कॉलेज कारगिल में हैं और ये बात संभव हो सकी मेरे दोस्तों की वजह से।
हुसैन भाई और इफ्तिकार भाई, इन्होंने बड़ी हेल्प की, इन्होंने ही मुझे बताया, कॉलेज लेके आए, तो अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके अपना बात रख के। दिल को सुकून मिला कि मैं 1400 किलोमीटर जो घूम के आया हूँ, तो कहीं ना कहीं वो सफल हुआ है मेरा प्रोग्राम। तो इन्हीं बातों के साथ मैं साइकिल वाला 007 आप सभी के बीच में यूं ही नए नए विचार लेके आता रहूँगा और पर्यावरण संरक्षण का देश में, पूरी दुनिया में प्रचार करूँगा। धन्यवाद।